एक विमान जिसमें कोकीन के ब्रिक्स भरे हुए थे तस्करी के दौरान विफल हो जाता है और गिरने लगता है। तस्कर मैथ्यू राइस ब्रिक्स को कई डिफल बैग में डालता है और कुछ बचाने के लिए पैराशूट की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश उसके गिरने के दौरान उसका सिर लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दो हाइकर ओलाफ और एलएससी जंगल में खुश खुश घूम रहे होते हैं। वे दूर से भालू को अजीब तरह से व्यवहार करते हुए देखते हैं। हालांकि हाइकर भालू के असामान्य व्यवहार से आकर्षित होते हैं, लेकिन जब भालू उन्हें देखती है और आक्रामक तरीके से उनके पास आती है तो वे डर जाते हैं। ओलाफ एलएसए को सलाह देता है कि लोगों को काले भालुओं से नहीं भागना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानती। भालू जल्दी से एलएसए को पकड़ लेती है और उसकी हत्या कर देती है और फिर एक गुजरते तितली के पीछे जंगल में चली जाती है, ओलाफ को अकेला छोड़कर। इसी बीच ड्रग किंगपिन सिड रे लियोटा अपने फिक्सर डेविड ओ शे जैक्सन से मिलते हैं और उसे विमान दुर्घटना की जांच करने और ड्रग्स को वापस लाने के लिए कहते हैं। वे चाहते हैं कि डेविड अपने बेटे एडी आल्डन एहनरेज को भी ले जाए। एडी अपनी पत्नी की हाल की मौत से बहुत परेशान है और सिड को उम्मीद है कि यह यात्रा एडी को सही राह पर ला सकेगी। डेविड अपने साथी को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। सारी केरी रसेल जो जंगल के पास रहती है अपनी किशोरी बेटी डीडी ब्रुकलिन प्रिंस से बात करती है। सारी ने योजना बनाई थी कि वह डीडी को सप्ताहांत में जलप्रपात को पेंट करने ले जाएगी, लेकिन वह अपनी बेटी को बताती है कि वह उसे और अपने नए प्रेमी को नाशविल ले जाना चाहती है। डीडी कहती है कि ठीक है, लेकिन वह असंतुष्ट लगती है। एक जासूस बॉब इसाया विटलॉफ जूनियर विमान दुर्घटना और मृत तस्कर के बारे में सुनता है। ये जानते हुए कि तस्कर सिड से जुड़ा है जिसका ऑपरेशन वह जांच रहा है, बॉब जंगल में जांच करने के लिए चला जाता है। वह अपने नए कुत्ते को अपने सहकर्मी रीबा आयोला स्मार्ट के साथ छोड़ देता है और जंगल के लिए रवाना हो जाता है। अगले सुबह डीडी अपनी स्कूल की छुट्टी छोड़कर अपने सबसे अच्छे दोस्त हेनरी क्रिश्चियन कॉनवे के साथ जंगल में जाती है ताकि वह जलप्रपात को पेंट कर सके। रास्ते में वे एक कोकीन की ब्रिक पाते हैं। बच्चे इसे खोलते हैं और कुछ मुंह में डाल लेते हैं। कोकीन की गंध से आकर्षित होकर भालू जंगल से बाहर आता है और बच्चों का पीछा करता है। वन रेंजर लिच मार्गोट मार्टिनडेल अपने लिपस्टिक और आकर्षक परफ्यूम लगाते हुए स्थानीय वन्यजीव विशेषज्ञ पीटर जैसी टाइलर फर्ग्यूसन से मिलने की उम्मीद करती है। सशस्त्र रेंजर गिफ्ट शॉप में जाती है और एक स्थानीय किशोरपंत कोर्स्ट जे बी मूर को चोरी करते हुए पाती है। कोर्स्ट अपनी बातों से लिच को मनाने में सफल हो जाता है। डीडी की स्कूल साड़ी को सूचित करती है कि डीडी अनुपस्थित है। साड़ी समझ जाती है कि डीडी ने जंगल में चुपके से जाना शुरू कर दिया है और उसे खोजने के लिए जंगल में जाती है। साड़ी रेंजर स्टेशन पर मदद मांगने के लिए जाती है। लिच की पीटर के साथ चर्मस्पर्शी बातचीत को बाधित करती है। हालांकि लिच साड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पीटर साड़ी की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और तीनों जंगल में निकल जाते हैं। लिज अनुमान लगाती है कि डीडी को स्थानीय किशोरों द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिन्होंने जंगल में लोगों को लूट लिया है। डेविड और एडी जंगल में पहुंचते हैं और डेविड शौचालय जाने के लिए रुकते हैं। वहीं किशोरों के गैंग कोर्स्ट, पोनीटेल, लियो हन्ना और किड एरोन हॉलिडे डेविड के पास आते हैं और उसे लूटने की कोशिश करते हैं। डेविड किशोरों को पीट देता है, हालांकि उनमें से एक उसे कंधे पर चाकू मार देता है। डेविड तब पाता है कि एक किशोर के पास एक कोकीन की ब्रिक है। वह किड को एक डिफल बैग में छिपी ब्रिक्स के बारे में पूछता है और किड मानता है कि उन्होंने एक डिफल बैग को जंगल के एक गज़ेबो में छिपा रखा है। रात को इसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं ताकि वे इसे खुद बेच सकें। डेविड किड को धमकाता है जब तक वह गैंगस्टर्स को गज़ेबो तक ले जाने के लिए सहमत नहीं हो जाता। जैसे ही लिज, पीटर और साड़ी जंगल में जाते हैं, वे एक कोकीन की ब्रिक पाते हैं। पीटर इसे उठाता है और जांचने लगता है जब वे फिर हेनरी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनते हैं। वे हेनरी को एक पेड़ में छिपते हुए देखते हैं और दावा करते हैं कि भालू ने उसे मारने की कोशिश की। लिज और पीटर उसकी बातों पर हंसते हैं जब भालू जंगल से बाहर आता है और लिज को घायल करता है, उसके बट पर काट लेता है। साड़ी छिपने में सफल हो जाती है जबकि पीटर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। पीटर कोकीन की ब्रिक खोलता है और उस पर गिर जाती है। वन्यजीव विशेषज्ञ हेनरी को कोकीन देने का आरोप लगाता है, जिसे वह नकारता है। भालू पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि हेनरी तक पहुंच सके, लेकिन जब उसे पीटर पर कोकीन की गंध आती है तो वह बच्चे की ओर से ध्यान हटाता है और पीटर के पेड़ की ओर दौड़ता है। भालू पीटर के पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे मार डालता है, जबकि हेनरी नीचे कूदता है और साड़ी के साथ जंगल में भाग जाता है।
हेनरी कहता है कि उसने देखा कि भालू डीडी को खींचकर ले जा रहा था, लेकिन जब उसने आखिरी बार देखा तो वह अभी भी जीवित थी। वे जल्द ही एक पेंट का ट्रेल पाते हैं जिसे डीडी ने अपनी पीठ से बाहर गिरा दिया था ताकि बचावकर्मी उसे ढूंढ सके। लिज रेंजर स्टेशन पर लौटती है जहां वह पोनीटेल को सारा सामान लूटते हुए पाती है। किशोरों की अनदेखी करते हुए वह एम्बुलेंस बुलाती है। भालू जल्द ही कैबिन में आता है और अंदर जाने की कोशिश करता है। लिज पोनीटेल को दरवाजा खोलने के लिए कहती है ताकि वह भालू को गोली मार सके। घायल और खराब निशाना होने के कारण लिज गलती से पोनीटेल को सिर में गोली मार देती है और उसे मार देती है। भालू फिर खिड़की तोड़कर अंदर आता है और कोस्ट को घायल कर देता है। बॉब जंगल में आता है और गज़ेबो पर जाता है। वह गज़ेबो की छत पर छिपे हुए डिफल बैग को खोज लेता है और छत पर चढ़ने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। इस बीच एक अनदेखा बंदूकधारी भी जंगल में आता है। दो एम्बुलेंस चालक रेंजर स्टेशन पर आते हैं और पोनीटेल को मृत देखकर आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि लिज ने घटना को एक कंसीशन के रूप में रिपोर्ट किया था। एक ईएमटी लिज के पास जाती है जो जमीन पर बमुश्किल होश में है और दूसरा एक अलमारी का दरवाजा खोलता है जिससे खून बह रहा है। अलमारी के अंदर ईएमटी को एक भालू का वेस्ट के कटा हुआ सिर चबाते हुए मिलता है। भालू ईएमटी पर हमला कर देता है और उसे अलमारी के दरवाजे के नीचे दबा देता है। दूसरा ईएमटी लिज को गन्नी पर लादकर एम्बुलेंस में ले जाता है। दूसरा ईएमटी भालू को भटका देता है और जैसे ही एम्बुलेंस निकलती है अंदर कूद जाता है। भालू एम्बुलेंस का पीछा करता है और दूसरा ईएमटी दरवाजे बंद करने में असफल रहता है। लिज भालू पर गोली चलाती है लेकिन हर शॉट मिस कर देती है। भालू एम्बुलेंस में कूद जाता है, दूसरा ईएमटी को चीर डालता है और लिज की गन्नी को एम्बुलेंस से बाहर फेंक देता है जिससे वह सड़क पर कुचल जाती है। पहली ईएमटी घबरा जाती है और गाड़ी को पेड़ से टकरा देती है। चूंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहना था, वह गाड़ी के विंडशील्ड से बाहर फेंक दी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। चकराए हुए भालू जंगल में लौट जाता है। किड और एडी पवेलियन की ओर जाते हुए बंध जाते हैं। किड एडी को उसकी मृत पत्नी के बारे में कुछ शांति दिलाने में मदद करता है। जैसे ही वे लोग पवेलियन पहुंचते हैं, वे बॉब से एम्बुश हो जाते हैं जो पवेलियन की छत पर फंसा हुआ है और उसके पास कोकेन की डिफिल बैग है। वह एक पेड़ पर चढ़कर छत पर कूद गया था, लेकिन नीचे उतरने का कोई तरीका नहीं है। गैंगस्टर और जासूस के बीच बहस होती है और जब डेविड अपनी पिस्तौल निकालता है तो बॉब उसे गोली मार देता है और डेविड की 2 उंगलियां काट देता है। उनके आश्चर्य के लिए भालू अचानक प्रकट होता है। भालू एक कोकेन की ईंट खाता है और फिर एडी के पास आता है और उसके ऊपर ढह जाता है। एडी नोट करता है कि भालू एक लड़की है, इसके योनि उसके कान पर है। पवेलियन पर वापस करते हुए भालू अंततः जाग जाता है और जमीन पर सभी को धमकाने लगता है। बॉब एक कोकेन की ईंट को जंगल में फेंक देता है ताकि भालू उसका पीछा करे। किड भाग जाता है लेकिन बाकी लोग रुक जाते हैं। अचानक बॉब को रहस्यमय हमलावर द्वारा गोली मार दी जाती है। सिड खुद को शूटर के रूप में प्रकट करता है। रीवा खुलासा करती है कि वह गुप्त रूप से सिड के लिए काम कर रही है। ड्रग डीलर समूह को जंगल में और गहराई में जाने के लिए मजबूर करता है ताकि वे जितना हो सके कोकेन प्राप्त कर सके, ये नोट करते हुए कि उसके संपर्क उसे मार देंगे यदि वह इतनी कोकेन खो देता है। बॉब छत पर खून बहाते हुए अपने आखिरी ख्यालों में अपने पालतू कुत्ते और उनके साथ एक साथ बिताए गए जीवन की कल्पना करता है। हैरी और सरी ओलाफ से मिलते हैं और वह उन्हें भालू की गुफा का पता लगाने में मदद करता है। ओलाफ उन्हें वहां छोड़ देता है और वे अंदर जाते हैं और डीडी से फिर से मिलते हैं। गुफा के सामने से आवाज सुनकर और मानते हुए कि यह भालू है, वे शावकों का पीछा करते हुए गुफा के पिछड़े प्रवेश द्वार से बाहर निकल जाते हैं। वास्तव में सामने से सुनी गई आवाज सिड और उसकी गैंग की थी। वे गुफा में अंदर जाते हैं और कोकेन की ईंटों को देखते हैं और उससे पीछे के प्रवेश द्वार की ओर ले जाते हैं। रीवा गैंगस्टर सरी और बच्चों को झरने पर मिलता है और सिड उन्हें मारने की धमकी देता है। डेविड और एडी अंततः सिड का सामना करते हैं और एक स्टैंड ऑफ शुरू होता है। स्टैंड ऑफ का समाधान होने से पहले भालू लौटता है और हमला करता है। सरी बच्चों को पकड़ती है और झरने के नीचे पानी में कूद जाती है। एडी और डेविड जल्द ही उसके पीछे कूद जाते हैं। हालांकि डेविड सिड द्वारा भालू पर गोली चलाने के दौरान एक गोली लग जाती है। सिड भालू को कई बार गोली मारता है और यह आंशिक रूप से मर जाता है। हालांकि जैसे ही सिड खुद कोकेन की ईंटों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, वह एक बैग को फाड़ देता है। कोकेन भालू पर गिर जाता है और इसे फिर से जिंदा कर देता है। भालू सिड का पेट चीर देती है और फिर शावक उसके आंतों को खा जाते हैं।
बाकी सभी ने झरने की छलांग से बच गए और सरी एक नर्स डेविड का इलाज करती है। वे रेंजर स्टेशन पर लौटते हैं और वहां रीवा उन्हें मिलती है। वह उन्हें सभी को वहां से निकलने के लिए कहती है और कहती है कि वह उनके निशान ढक लेगी। रीवा बॉब के कुत्ते को एडी को भी देती है, जो वादा करता है कि वह आगे एक बेहतर जीवन जिएगा और कुत्ते की देखभाल करेगा। जैसे ही सरी और बच्चे चलने लगते हैं, डीडी कहती है कि वह अब अपनी माँ और माँ के नए बॉयफ्रेंड के साथ नैशविले जाने के लिए खुश है।